गुड इवनिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ठीक है, आपका आ गया रिलेशन बिटवीन एफ। स्मॉल एफ क्या होता है? फोकल लेंथ, जो मैंने आपको पढ़ाई थी। एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ठीक है, तो सबसे पहला केस लेंगे हम कनकेव मिरर का। ठीक है, तो कनकेव हमने कंसीडर कनकेव मिरर कंसीडर कर लो। ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर है। यहाँ से इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी सेंटर से। P इज़ द पोल, C इज़ द सेंटर। ठीक है, यहाँ मान लो इसका सेंटर है, जिस सर्कल का ये पार्ट है उसका सेंटर मैंने मान लिया, वो कहाँ जैसे है, यहाँ C। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने बताया है आपको कि जब भी कोई पैरेलल रे, ठीक है, कोई भी रे इंसिडेंट हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे जो है वो जब इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास करती है फ्रॉम फोकस। वो कहाँ से पास करती है? फोकस से। ठीक है, तो एफ इज़ द, ये जो पॉइंट जहाँ पे ये टच कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है, वो पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है? फोकस। और उस फोकस की जो आपकी लेंथ होगी या डिस्टेंस होगा फ्रॉम पोल, ये होता है ना पोल आपका सेंटर, तो यहाँ से पी से एफ का डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, और आपका जो ए है ये, यहाँ पे अगर मैं, हमेशा याद रखना जब भी हम ऑप्टिक्स की डेरिवेशंस करेंगे, अगर कोई आपकी लाइन जो है स्ट्रेट लाइन अगर वो सेंटर से पास करती है तो वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, वो क्या होता है? नॉर्मल। तो अब जो ये है नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे है जो आपकी ए बी है, ये जो ए बी है ये क्या थी? इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? आई, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो नीचे को गई ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा आर, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपकी इस तरह से ये पास कर जाएगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि आपका एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और बी सी बी जिस पे एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, सी बी एफ, एंगल सी बी एफ इक्वल टू आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखें, अगर ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? आई, यानी एंगल ए बी सी जो होगा दैट इज इक्वल टू एंगल बी सी। कहाँ पे बन रहा है? सी पे, तो बीच में रखेंगे बी सी एफ, बी सी एफ, तो एंगल बी सी एफ के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होंगे? आई के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, तो ये आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल होंगे। पढ़ा होगा ये वाला और ये वाला, ये इक्वल होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें, ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन वाला ये चीज़ है, ये पूरा क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल, ट्रायंगल बन रहा है। और कौन सा ट्रायंगल? सी बी एफ। तो इन ट्रायंगल सी बी एफ, ठीक है, एज इस ट्रायंगल में दो एंगल हैं आई और आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्यों? मैंने तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया है। पहला लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण हो गया। ठीक है, देयरफॉर
अब दो एंगल जो हो गए आपके, अब आगे देखें, सी एफ इक्वल टू एफ बी, जो सी एफ होगा डेट इज इक्वल टू एफ बी, क्योंकि एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो वो जो साइड्स हैं जिनमें वो बन रहे हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल। ठीक है, बट जो एफ बी, अगर मैं मान लूँ कि अपर्चर मैंने बताया था ना, अपर्चर क्या होता है, ये वाली लेंथ, जो मिरर की पूरी लेंथ है ना, ये इसको बोलते हैं अपर्चर। तो अगर अपर्चर स्मॉल है, जैसे मान लो मेरा मिरर इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है, इतना सा है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके डिस्टेंस क्या होंगे, जैसे ये हो गया ना, मान लो एक छोटा सा मिरर है ना, अगर अपर्चर स्मॉल है उसका, ठीक है, तो आपके जो इधर पॉल है, जैसे मान लिया यहाँ कोई दूसरा पॉइंट है, तो इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो हम क्या मानेंगे कि नियर अबाउट सेम ही है। अगर यहाँ से कोई लाइन आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इस लाइन की जो इस पॉइंट को जोड़ रही है और इस लाइन की, दोनों की लेंथ क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम। तो वही चीज़ हम बोलेंगे कि अगर अपर्चर स्मॉल है तो एफ पी और एफ बी क्या होंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना है, अपर्चर क्या है, स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल, देयरफॉर आपका एफ पी के इक्वल है, तो सी एफ इक्वल टू एफ पी। इसका मतलब सी एफ, ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब एफ जो है वो क्या कर रहा है, इस सी पी लाइन, इस पूरी लाइन को आधे में डिवाइड कर रहा है। जो एफ है वो कहाँ पे है, मिड में है, इस तरफ का भी डिस्टेंस बराबर है और इस तरफ का भी डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एफ इज़ द सेंटर ऑफ पी सी। पी सी, ठीक है, देयरफॉर पी एफ इक्वल टू, आप बोल सकते हैं ये क्या है, हाफ ऑफ पी सी, कि ये वाली लेंथ जो है पी एफ, ये इसकी क्या है, पूरी लाइन की जो है पी सी की क्या है, आधी है, हाफ ऑफ पी सी। ठीक है, अब यूजिंग साइन कन्वेंशंस, कल मैंने साइन कन्वेंशंस लास्ट वीडियो में आपको बताई हुई हैं। तो साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग क्या है, पोल के राइट की तरफ के डिस्टेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ के नेगेटिव। तो पोल से जो सेंटर का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आपका आर भी नेगेटिव होगा क्योंकि इस तरफ को है, और एफ भी क्या है, नेगेटिव, क्योंकि वो भी लेफ्ट को है, तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। तो पी एफ इक्वल टू, जो पोल से फोकस का डिस्टेंस है वो माइनस एफ होगा, और पोल से सेंटर का डिस्टेंस वो माइनस आर होगा। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पुट कर दो, माइनस एफ इक्वल टू माइनस आर अपॉन टू, दिस थिंग इम्प्लाइज एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। तो ये आपका रिलेशन आ गया फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में, कि वो जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होगी, हाफ होगी किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। किस केस में, हमने कौन सा केस किया, इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना है।